प्रिय आत्मन सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका ओशो के हिंदी प्रवचन में। क्या मस्जिद मंदिर भगवान के घर हैं? आदमी के बनाए हुए मकान भी भगवान के घर हो सकते हैं क्या? तब तो आदमी भगवान से भी बड़ा हो गया और पत्थर की मूर्तियां रख दी गई हैं और वह भगवान है। आदमी की बनाई गई मूर्तियां भगवान हो सकती हैं क्या? तो छोड़ दो वह पुरानी बात की कहानी की वह सृष्ट है। कहो कि हम सृष्ट हैं और हमने भगवान को बनाया है। असली जीवन जहाँ था वहाँ से आंख हटाकर नकली सवालों पर खड़ी कर दी गई हैं कि यहाँ भगवान है, इन पर लड़ो, इनकी पूजा करो। एक नीग्रो एक रात एक चर्च के दरवाजे को खटखटा रहा है। अंधेरी रात है और वह काला आदमी द्वार पर खड़ा है और दरवाज़ा ठोक रहा है। फिर द्वार पादरी ने खोला, देखा कि काला आदमी खड़ा है और वह चर्च तो सफ़ेद लोगों का मंदिर था, वह चर्च तो सफ़ेद चमड़ी वालों का था। अब बड़े मज़े की बात है, मंदिर में भी चमड़ी पहचानी जाती है कि कौन सी है, हिंदू की है कि मुसलमान की है, शूद्र की है या ब्राह्मण की है। वह नीग्रो था और वह अंग्रेज़ों का मंदिर था। पादरी क्रोध से जल उठा होगा कि इस मूड ने आधी रात नींद खराब कर दी। वह हाथ मंदिर के दोनों दरवाज़ों पर रोक कर खड़ा हो गया और उसने कहा, कैसे आए हो, क्या चाहते हो? उस काले आदमी ने कहा, और कुछ भी नहीं, आप रास्ते से हट जाएं और मुझे मंदिर में आने दें, मैं प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। उस पादरी ने कहा, इतना आसान नहीं है प्रभु का दर्शन। जाओ, पहले हृदय को शांत करो, मन को पवित्र करो, प्राणों को प्रार्थना से भरो, तब प्रभु के दर्शन होते हैं। और द्वार उसने बंद कर लिए। नीग्रो उतर कर चला गया और उस पादरी ने सोचा कि ना कभी यह शर्त पूरी कर सकेगा कि हृदय पवित्र करके आ जाए, मन शांत कर ले, न दोबारा आएगा, न मंदिर अपवित्र होगा इसके अपवित्र चरणों से। अब बड़े मज़े की बात है कि पवित्र भगवान का मंदिर अपवित्र आदमी के घुसने से अपवित्र हो जाता है। होना तो उल्टा चाहिए था कि अपवित्र आदमी पवित्र मंदिर में पहुंच जाए तो पवित्र हो जाए, लेकिन होता यह है कि खुद भगवान ही अपवित्र हो जाते हैं। यह अपवित्र आदमी बहुत मजबूत है, भगवान बहुत कमज़ोर और इम्पोर्टेंट मालूम होते हैं, कोई बल नहीं मालूम होता उनमें। एक अपवित्र आदमी चला गया और भगवान की अपवित्र हो गए, मंदिर ही अपवित्र हो गया। ऐसे कमज़ोर मंदिरों से धर्म कैसे आ सकेगा? ऐसे मंदिर चाहिए जहाँ अपवित्र घुसे और पवित्र होकर वापस लौट आए, उसको ही हम मंदिर कह सकते हैं। इसको कैसे मंदिर कह सकते हैं? लेकिन आदमी की बनाई हुई कोई चीज़ ऐसा मंदिर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आदमी जो भी बनाएगा वह आदमी से छोटा होगा, आदमी से बड़ा नहीं हो सकता। आदमी की बनाई कोई चीज़ आदमी से बड़ी नहीं हो सकती। असल में सृष्टि कभी भी सृष्टा से बड़ी ना हुई है, ना हो सकती है। वह नीग्रो वापस लौट गया। पादरी निश्चित सो गया। फिर वर्ष बीत गए। 2-4 बार ख्याल भी आया कि वह आया नहीं, लेकिन नहीं, वह नहीं आया। तो उसने सोचा कि ठीक है, मेरा तर्क काम कर गया। लेकिन 1 साल बीता था कि वह आदमी आ गया। वर्ष का पहला दिन है, पहली तारीख है। वह आदमी सुबह सुबह चला आ रहा है। पुरोहित ने देखा और वह घबरा गया। घबराने का यह भी कारण है कि वह चर्च की तरफ आ ही नहीं रहा। उसके आने से लग रहा है कि शर्त पूरी हो गई। उसकी आंखें ऐसी शांत मालूम हो रही हैं जैसे कोई झील हो। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी है, दीप्ति ऐसी किरणें मालूम हो रही हैं जैसे कोई ज्योति हो। उसके चलने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी नहीं, कोई देवता चलता हो। वह पुरोहित घबराया,
शायद शर्त पूरी हो गई। वह भागा कि दरवाज़ा बंद करे, लेकिन दरवाज़ा बंद करना व्यर्थ था। उस आदमी ने तो चर्च की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, वह तो आगे बढ़ गया। तो वह पुरोहित हैरान हो गया। शर्त भी पूरी हो गई मालूम होती है, फिर आया क्यों नहीं? तो वह गया, दौड़कर जाकर उस आदमी को रोका और कहा, मेरे दोस्त आप आए नहीं? वह नीग्रो खूब हंसने लगा और उसने कहा, बड़ी मजाक हो गई, मैं तो आने को था और एक वर्ष इसी मंदिर में आने की कामना में सब कुछ छोड़कर उसका ही स्मरण किया, उसके लिए ही रोया, उसके लिए ही जागा और सोया। सपने में वह था, जागने में वह था, मन को पवित्र करने की सब कोशिश की और कल धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि आ गई वह घड़ी। मन शांत हो गया, शायद अब मैं जा सकूंगा। रात जब सोया था तो मन बिल्कुल निर्विकार था और मैं खुश था कि सुबह उठते ही वर्ष के पहले दिन मंदिर में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन रात सब गड़बड़ हो गया। वे भगवान मुझे रात दिखाई पड़े सपने में और कहने लगे, तू चाहता क्या है? किस लिए प्रार्थना कर रहा है? किस लिए साधना कर रहा है? किस लिए आंसू बहा रहा है? तू चाहता क्या है? बोल, मैं पूरा कर दूंगा। तो मैंने उनसे कहा, कुछ और नहीं चाहता, मैं जो गांव का मंदिर है उसमें प्रवेश चाहता हूँ। वे भगवान एकदम उदास हो गए और कहने लगे, इस बात को छोड़ कर तू कुछ और मांग, वो सब दे दूंगा, लेकिन ये वाली बात मत मांग। वरदान मांग ले। तो मैं बहुत कहने लगा, इतनी छोटी सी बात आप पूरी नहीं करेंगे? वे कहने लगे, इसको छोड़ दे, कुछ और मांग ले। मैंने बार बार कहा तो वे कहने लगे, तू नहीं मानता तो मैं बताए देता हूँ। 10 साल से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ उस मंदिर में घुसने की, वह पादरी मुझको ही नहीं घुसने देता, तो तुझे कैसे घुसने देगा? यह मेरे बस के बाहर है, मैं तुझे उस मंदिर में नहीं ले जा सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, इसलिए मैं नहीं आया जहाँ भगवान को ही प्रवेश नहीं, वहाँ मुझे क्या प्रवेश हो सकता है? यह पता नहीं कहानी कहाँ तक सच है या कहाँ तक झूठ है, लेकिन इतिहास यही कहता है कि यह कहानी सच होनी चाहिए। इतिहास तो यही कहता है कि आज तक किसी मंदिर में भगवान को प्रवेश नहीं मिल सका और ना ही मिल सकेगा। तो दोस्तों देखिए, कितनी अच्छी कहानी के जरिए इन्होंने, ओशो जी ने हमें समझाने की कोशिश की है, क्या मस्जिद, क्या मंदिर भगवान का घर है। और ये जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, यह हमारे प्रति कितनी कैसी भावना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।